वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज कक्षा 10 का एनसीईआरटी का हम प्लस चैप्टर 8 को कवर कर रहे हैं। तो आज हम पूरक कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात को प्रूफ करके बताएंगे कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा होता है। और लास्ट में हम बताएंगे भी आप लोग को एक ट्रिक, जो कि आपको वो ट्रिक याद रहेगा तो 1 मिनट में भी नहीं, आपको 6 फार्मूला याद करने में लगेगा। अगर आपको बेसिक याद रहेगा तो आप आने वाले क्लास 11 और 12 में इजिली त्रिकोणमिति की प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आइए बिना टाइम गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले एक में यहाँ पे बना लेता हूं कि एक मेरा यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, इसका नाम दे देता हूं, ये 90 डिग्री है, ए सी बी ए। सबसे पहले हम एंगल ये वाला भुजा लेते हैं। तो यहां से लिखेंगे, इस एंगल के सामने वाला भुजा लंब होता है और लंब के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है। आप लोगों को पहले ही ऑलरेडी वीडियो में बता चुका, अगर आप लोग नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो यहां से पहले मैं साइन बी लेता हूं, यहां से मैं साइन बी लेता हूं। तो लिखेंगे एंगल बी की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो यहां से हो जाएगा साइन बी इक्वल, लंब मेरा क्या है, एसी है, तो यहां से हम एसी बटे कर्ण कितना है, ए बी है, ए बी है, समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार साइन बी लिखते, यहां से लिखते हैं कॉस ए, यानी कॉस ए। तो ये तो इसके आधार हो जाएगा, तो इसके आधार क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला भुजा ये आधार हो, इसके सामने एंगल के सामने वाला भुजा लंब होता है और लंब के सामने वाला आधार होता है। तो यहां से लिखेंगे कॉस ए बराबर एसी और कर्ण तो सेम ही रहेगा, कर्ण मेरा सेम ही रहेगा, ए बी। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ये दोनों तो बराबर है मेरा। तो यहां से हो जाएगा साइन बी बराबर कॉस ए, कॉस ए। तो यहाँ पे आप लोग चूंकि यहाँ पे पढ़ चुके हैं, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां से हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 होता है, 180 होता है। तो यहां से एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल सी मेरा कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है, समकोण का। तो यहाँ से 90 डिग्री इक्वल टू 180। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल बी इक्वल टू, इधर भेज देंगे तो घट जाएगा, 180 में 90 घटाएंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से ये भी लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए, ये भी हो सकता है। अब यहाँ से इसका मान हम यहाँ पे रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। तो कॉस बी क्या होता है, यहां से है, तो यहां से मेरा बन जाएगा कि साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए, कॉस ये है, तो यहां से बन जाएगा 90 माइनस एंगल ए के रखेंगे, तो यहाँ पे बी के मान रखेंगे तो कॉस ए बन जाएगा मेरा, मतलब साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम थीटा की जगह ए लेके चले हैं, तो यहाँ पे मेरा साइन 90 माइनस ए कॉस ए। अब इसी प्रकार एक और कॉस का लेके देखते हैं। तो कॉस का लेके देखते हैं दोस्तों। तो यहां से लिखेंगे कॉस बी बराबर हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ पे हम लोग आपको पहले ही बता दूंगा। तो कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल बी की आधार भुजापन कर्ण। तो यहां से लिख सकते हैं कॉस बी बराबर बीसी आधार है, ये बीसी है, कर्ण तो ए बी समान ही रहेगा, समीकरण नंबर इसको भी 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार कॉस बी, इसी प्रकार साइन ए लेंगे, साइन ए बराबर हो जाएगा मेरा
ए के सम्मुख भुजा, ए के एंगल ए के सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कर्ण। तो यहां से साइन ए बराबर हो जाएगा BC बटे AB। अब इसी प्रकार समीकरण 1 और 2 से यहां से लिख सकते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो यहां से दोनों ये BC बराबर BC समान है तो कट जाएगा, तो यहां से मेरा हो जाएगा cos B इक्वल साइन ए बच जाएगा। और यहाँ पे मैं बता चुका है इसके बराबर cos B का मान लिख सकते हैं यहाँ से 90 माइनस एंगल A। तो यहाँ से लिख सकते हैं cos 90 माइनस BA बराबर sin A। ये मेरा एक आंसर हो गया, ये मेरा एक फार्मूला बन गया। तो इस A और cos 90 माइनस A का निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार हम tan cot sec cosec और cosec का निकाल सकते हैं। तो आइए इसी प्रकार tan 90 माइनस A क्या हो जाएगा, cot A हो जाएगा, और cot 90 माइनस A क्या हो जाएगा, tan A हो जाएगा। इसी प्रकार sec 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cosec A हो जाएगा, और cosec 90 माइनस थीटा बराबर A बराबर क्या हो जाएगा, sec थीटा A हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। अब देखो ये तो हो गया, ये विधि के द्वारा प्रूव करके हमने बताया। और आइए एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा हम बताते हैं कि कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले दो का जोड़ा बना लेंगे, हम दो का जोड़ा बना लेंगे। साइन 90 माइनस थीटा का बना लेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा का बना लेंगे, ये दोनों का जोड़ा बना लेंगे। tan 90 माइनस थीटा का बना लेंगे, कॉट 90 माइनस थीटा का बना लेंगे, एंड ये दो हो गया। अब सेक 90 माइनस थीटा का बना लेंगे और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का बना लेंगे, ये दोनों का बना लेंगे। अब देखो एक इसका इजीली एकदम याद करने का तरीका बता रहा हूँ। मान लो कि ये दो पड़ोसी वाले घर है, ये घर है, दो पड़ोसी घर है। अब इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, बीच का डिस्टेंस कितना है, 90 माइनस थीटा डिग्री है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि साइन 10 सेक का घर है और यहाँ पे कॉस कॉस एंड कोसेक का घर है। अब देखो साइन यानी ये जो साइन है कॉस के दूर जाता है, तो कितना डिफरेंट है, 90 माइनस थीटा, यानी साइन यहाँ पे जाता है तो यहाँ जाके क्या बन जाएगा, कॉस थीटा बन जाएगा। तो यहाँ 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। इसी प्रकार कॉस जो है, कॉस आता है साइन के डिफरेंट, तो कितना 90 माइनस थीटा का अंतर है, तो यहाँ से कॉस आ जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा साइन थीटा। अब इसी प्रकार टेन का हो जाएगा, टेन बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, यहाँ से हो जाएगा टेन थीटा सेक 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो ये मेरा ट्रिक होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो कीजिएगा लाइक, चैनल